और किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की प्रतिक्रिया, सरकार हमें दिल्ली जाने दे। सरवन सिंह पंढेर ने कहा, प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं एमएसपी गारंटी पर घोषणा कर विरोध को समाप्त करें। हरियाणा के गांवों में अर्धसैनिक बल तैनात हैं। पंढेर का कहना है कि हमने क्या अपराध किया है, हमें शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर जाने दे। ये मांग सरवन सिंह पंढेर कर रहे हैं। किसानों को लेकर उनका ये कहना है कि अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं गांव में भी। सुनिए। किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक का ये मोर्चा नामे दिन में दाखिल हो चुका है और हमने जो प्रधानमंत्री जी को अपील की थी, जो कोशिश की थी इस मोर्चे में शांति रहे और हमारे किसान मजदूर की जो सरकार है खून की प्यासी ना हो, हमें वहीं किसानों के आज दिल्ली कूच की डेडलाइन खत्म हो गई है। सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे किसान। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शंभू, टीकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी है। दिल्ली कूच करेंगे किसान। महज आधे घंटे बाद किसानों की चढ़ाई, एक तरह से कह सकते हैं आप, शुरू हो जाएगी और इसके लिए बैकअप प्लान शासन प्रशासन की तरफ से भी तैयार कर लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति बॉर्डर पर लगातार बनी हुई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शंभू, टीकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को तेज कर दिया गया है, सख्त कर दिया गया है। और दूसरी तरफ किसान भी अपनी तैयारियों के साथ अब लगातार आगे बढ़ते हुए। और शंभू बॉर्डर से जहां किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली को जोड़ता यह बॉर्डर, वहां से हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट देखिए। हम इस समय चंडीगढ़ से शंभू बॉर्डर की तरफ जाने वाले रास्ते पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से शंभू बॉर्डर केवल 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर पहले ही पंजाब पुलिस ने भारी नाकेबंदी कर दी है। पंजाब पुलिस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पंजाब पुलिस को खतरा है कि यदि कोई किसान या कोई और दूसरे असामाजिक तत्व चंडीगढ़ की तरफ मूव कर गए तो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ है, जब से किसान धरने पर बैठे हैं, पहली बार इतना पुलिस दल बल इस तरफ तैनात किया गया। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस दल बल तैनात है। और शंभू बॉर्डर की तरफ आप देखिए, 2 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। पहली लेयर में बैरिकेडिंग की गई है, दूसरी लेयर के अंदर इन्होंने डंपर तैनात किए हैं। यदि कोई मूव इस तरफ कूच करती है या भारी संख्या में दोनों तरफ से कहीं से भी कोई मूव आती है तो उसे रोकने का पूरा प्रयास किया जा सके। और भारी संख्या में जो पुलिस दल बल तैनात है, उसको देखते हुए लगता है कि पंजाब पुलिस आज किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की परमिशन नहीं देगी। पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः चाक चौबंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। यदि कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, शंभू बॉर्डर। सीधे आपको दिल्ली यूपी बॉर्डर लिए चलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ सहयोगी सुरेश झा लाइव कनेक्ट हैं। सुरेश, अब क्या स्थिति है? हमने देखा किस तरह से बैरिकेड की वजह से लगातार ट्रैफिक व्यवस्था जो है उस पर सीधा असर पड़ रहा था। अब क्या सिचुएशन? देखिए, स्थिति जो कि तो बनी हुई है, क्योंकि किसान अड़े हुए हैं दिल्ली आने के लिए और दिल्ली बढ़ना चाहते हैं। दिल्ली को उन्हें रोकने की पूरी कवायद की जा रही है। पुलिस पूरी कोशिश करे कि दिल्ली में उनको एंट्री ना दी जाए। लेकिन आप देखिए कि उनके दिल्ली आने की वजह से कि क्या यहाँ पर कोहराम सा मचा हुआ है। ट्रैफिक की मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो चुकी है। ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर है। ये मेन मुख्य मार्ग है, ये मेरठ एक्सप्रेस हाईवे है। और आप यहाँ पर देखिए कि पीछे का नज़ारा देखिए। और सबसे बड़ी दुखदाई बात यह है कि इस जाम में एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा। देखिए, मैं ठीक पीछे में आप कहूँगा कैमरामैन को कि आपको दिखाए कि एक एम्बुलेंस किस तरीके से उस जाम में फंसी हुई है। उसके जो मरीज है उसकी सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीत रहेगी, क्योंकि उसको समय पे इलाज नहीं मिल पाएगा तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उस मरीज को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आंदोलनकारी किसानों को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है अपने बात पे, उनको मतलब है एमएसपी कानून बनाने के लिए। लेकिन किस तरीके से पूरी दिल्ली एक बार फिर से जाम में फंस चुकी है, उसका हम आपको एक नज़ारा आपको लाइव दिखा रहे हैं। आपको इन तस्वीरों में देखिए आप कि किस तरीके से एम्बुलेंस रेंग रेंग के आ रही है। हालांकि पुलिस का बंदोबस्त है,
ट्रैफिक का बंदोबस्त है, लेकिन वो सब मजबूर है, करे तो करेगा, किसको हटाएं और किसको साइड में करें। यहाँ ना हटाने की जगह है ना साइड करने की जगह है। एम्बुलेंस जो है खुद ब खुद जब रास्ता निकलेगा तो एम्बुलेंस खुद ब खुद वहाँ से गुजरेगी, लेकिन उस एम्बुलेंस में मौजूद जो मरीज है उसकी सोचे कि उसकी जान पर किस तरीके से बनी हुई है। ये जाम की हालत पूरी दिल्ली में बनी हुई है, ये मैं आपको बता दूँ। अब देखिए आप, ये तस्वीरें बेहद डरावनी है, बेहद को डराने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरीके से किसान अपने आंदोलन की वजह से दिल्ली को एक बंधक सा बना दिया गया है, क्योंकि जगह जगह जाम है, बैरिकेटिंग की जा चुकी है, सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। यानी इस जाम और इस सुरक्षा बंदोबस्त का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी आयुष। सुरेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सोचिए किस तरह से एक एम्बुलेंस जो है वो फंसी हुई है। किसानों के प्रदर्शन का जो दूसरा साइड है वो जानना जरूरी है।